हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। द डे अ सिग्नेचर turned into an autograph. If you go, then assume that you have succeed. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? Which of the following player become the second player in the world to score 100 goals in international football? ऑप्शन है सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लोथार माथेउस। इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? Which Telugu film actor has passed away at the age of 74 recently due to a heart attack? ऑप्शन है जयप्रकाश रेड्डी, महेश बाबू, शिवाजी राजा, रवि तेजा। इसका राइट आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई थी। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? According to the new RBI guidelines, what will be the maximum amount received by a qualified startup for finance in purity sector? ऑप्शन है 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपीज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है, जहां किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल क्रेच नामक संगठन द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की है? वो हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मोबाइल क्रेच। ऑप्शन है वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम श्याम जयशंकर, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है वेंकैया नायडू।
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट एक नीति वकालत संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एशिया और प्रशांत एपीआरसी के 35वें खाद्य और कृषि संगठन एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? Which of the following was the host country of the 31st Food and Agricultural Organization FAO Regional Conference of Asia and the Pacific APRC? ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। इसका राइट आंसर है भूटान। एशिया और प्रशांत एपीआरसी 35 के लिए खाद्य और कृषि संगठन एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र मेजबान देश भूटान के अध्यक्ष के तहत आभासी प्रारूप में 1 से 4 सितंबर 2020 से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयान बेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? इयान बेल has recently announced his retirement from all formats of cricket. For which countries does he play cricket? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने घोषणा की है कि वह 2020 के घरेलू सत्र के अंत में क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? Which of the following has become the first state in the country to implement the new national education policy? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा N95 मास्क की कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकटेमिनेशन डिवाइस चक्कर डी कॉव लॉन्च किया गया है? Which institute incubated startup has launched Chakar D-Cov, a special decontamination device for disinfect N95 mask? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। इसका राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकटेमिनेशन डिवाइस चक्कर डी कॉव लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? Which of the following teams has reached the first position in the ICC T20 ranking? ऑप्शन है इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों को साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है?
Uttar Pradesh government has announced which airport to be named after Lord Sri Rama. ऑप्शन है अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट। इसका राइट आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? Who was awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2019? ऑप्शन है रॉबर्ट ई कोहलर, पीटर जे गेंदबाज, डेविड एंटनबेरो, फ्लोरिस कोहेन। इसका राइट आंसर है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो एक प्रसिद्ध लेखक और प्राकृतिक इतिहासकार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पीएम नरेंद्र मोदी कब शुरू किया? When will PM नरेंद्र मोदी लॉन्च प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना? ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। इसका राइट आंसर है 10 सितंबर, 10 सितंबर। पीएम नरेंद्र मोदी 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY और ई गौपाला ऐप को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। ई गौपाला ऐप किसानों के लिए मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई अन्य पहलों के साथ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? फूड रेगुलेटरी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया FSSAI has prohibited the sale and advertisement of junk food within how many meters of the school premises and inside the canteen of the schools? ऑप्शन है 50 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर। इसका राइट आंसर है 50 मीटर, 50 मीटर्स। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षण और FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया? In how many states did Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Narendra Singh Tomar launch 22 bamboo clusters? ऑप्शन है 15, 20, 9, 12। इसका राइट आंसर है 9। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम बताएं जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेम द मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन टोल फ्री हेल्पलाइन विच वाज recently launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment. ऑप्शन है सेवा, उम्मीद, किरण, सूर्य किरण। इसका राइट आंसर है किरण।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण शुरू किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।